हेलो बच्चों। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। और चैप्टर जो है उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियो इसका जो है हमने अपलोड कर दिया है। अगर चैनल पर न्यू है और पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सिंपल सा आपका एक काम है कि आप जो है विद्या आप जो है उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, और जा करके वो सारा वीडियो जो है आप लोग देख लीजिए। यही है चैनल। और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक भी कीजिएगा, और जिसको जरूरत है उसको शेयर भी कीजिएगा। देखते हैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, हाँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मे भी कि इस बार भी आ जाए तो देखा जाए ध्यान पूर्वक, और उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझने की कोशिश करना है। ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। हाँ, कोई पार्टिकल्स है जो कि स्ट्रेट लाइन OX पर जा रहा है एट अ टाइम, जो कि टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, डिस्टेंस x जो कि मीटर में दिया हुआ है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम जीरो इज गिवन बाई, यानी कि यही है पार्टिकल्स का मूवमेंट, यानी कि x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। कह रहा है कि ये रुकने से पहले कितना समय जो है वो लेगा, मतलब कि जब वो रेस्ट में हो जाएगा तो रेस्ट में जाने जाने तक उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या होगा, यानी कि कितना वो ट्रैवल कर लेगा। हाँ, एक्चुअल में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 24 मीटर है, 56 मीटर है, 40 मीटर है और 16 मीटर है। देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं उसकी कॉन्सेप्ट को कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है फॉलो हो रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है पोजीशन इसका 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। सिंपल सी बात है कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, यानी कि सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो d और x हमारे पास है 40 प्लस 12t। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ चीज है देखा जाए तो, हाँ ठीक है, 40 प्लस 12t और माइनस टी क्यूब। हमें लगा कुछ गलत है क्या, तो d ये हो जाएगा 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब अपॉन में dx। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो कैंसिल। ये 12t है तो 12t का 12 बाहर आ जाएगा, प्लस ये x टू द पावर n पर फॉर्मूला क्या होता है जी, देखिएगा आप लोग, x टू द पावर n बाई में dx, और ये d फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन है ये। हाँ, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और t और 3 माइनस 1 तो 2। ये आ गया हमारे पास dv बाई dx का वैल्यू। dv डायरेक्ट dv ही लिख दीजिए, हाँ, नहीं तो फिर v इक्वल टू dv यानी कि dx बाई में dt। अब कहने का मतलब कि वहां पर बोला था कि जो बॉडी है, जो पार्टिकल्स है वो जीरो बन जाएगा, यानी कि रेस्ट में आ जाएगा। तो v इक्वल टू जीरो। अब सिंपल सा इसको क्या करते हैं हम लोग, जीरो से इक्वलेट कर देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर इक्वलेट किए हुए हैं, 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू जीरो। 3t को राइट साइड में ले जाइए तो 3t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12, कट जाएगा हो जाएगा 4, तो t का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर में चला जाएगा, यानी कि t का जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड है। अब करना कुछ नहीं है, जो हमारा इक्वेशन था वहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिएगा 40 है तो 40 हमने रख दिया, इसके बाद है 12t, तो 12 और t का वैल्यू है 2, माइनस t क्यूब है तो 2 का पावर क्यूब, 40 है तो 40, 12 इंटू 2 24, 2 का पावर 3 8, 40 और 24 ऐड करिए और 8 सब्ट्रैक्ट करिए, 56 मीटर आंसर आ जाएगा, यानी कि यही डिस्टेंस है। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा फाइनल ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है 2006 AIPMT के एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है, अ कार रन एट द कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। कह रहा है कि एक सर्कुलर
ट्रैक पर जो है पार्टिकल्स मूव कर रहा है और इसका रेडियस जो है वो गिवन है 100 मीटर। कह रहा है कि एक बार ट्रैक मैंने यहां से स्टार्ट करके पूरी कंप्लीट करने में 62.8 सेकेंड का टाइम ले रहा है। एवरी सर्कुलर लैप, हर एक चक्कर काटने में जो है 62.8 सेकेंड लग रहा है। द एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है फॉर ईच सर्कुलर लैप। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड और 0, यानी कि एक वैल्यू एवरेज वेलोसिटी का है और दूसरा वैल्यू एवरेज स्पीड का दिया हुआ है। समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसमें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, यानी 2πr। सारा गेम यहीं पर है। हाँ, 2 है, पाई है और रेडियस भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन तो समझ ही गए हम लोग, सिंपल सा देखिएगा। और रेडियस दिया हुआ था हमारे पास 100 मीटर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 62.8। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुल लैप की बात किया जाए तो d इक्वल टू 2πr, यानी कि फॉर्मूला होता है, या तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 और पाई और r तो 100 है ही है। तो इस तरीके से वैल्यू जो आ जाएगा 200 पाई। ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये 200, ये हमारे पास आ गया पूरी डिस्टेंस और टाइम हमारे पास है 62.8। हाँ, इसको जब आप सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा टाइम बचत करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हाँ, और हमने पाई का जो वैल्यू है याद रखिएगा 3.14 यूज किया है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे। एवरेज क्या निकलना है हमें, एक और वैल्यू क्या निकलना था जी, एवरेज एक स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कुलर लूप पर मान लीजिए कि यहां से बॉडी स्टार्ट किया और अगेन यहीं पर आ गया, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है ना वो 0 होता है। डिस्टेंस तो कवर होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। साइंस ये कहता है कि आप अगर कहीं से चल करके वहीं पर फिर आ जाइएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0। तो यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइनली डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी कि 0 हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी 0 है और स्पीड 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये 2000 का क्वेश्चन है, AIPMT का ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s इक्वल टू 3t³ + 7t² + 14t + 5। अब कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा जब t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि a इक्वल टू सिंपल सा dv/dt हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर भी हम लोग डिफरेंशिएशन का ही यूज है। देखिए फिजिक्स में ना ज्यादातर जो है ना कैलकुलस का यूज होने वाला है। तो अगर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैंने कैलकुलस जो है वो भी स्टार्ट किया हुआ है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं हम लोग। तो s का वैल्यू हमारे पास था 3t³ + 7t² + 14t + 5। सिंपल सी बात है। अब हम लोग इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ds/dt। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या बहुत ध्यान दीजिएगा। 3t³ है अपॉन में dx प्लस d7t² प्लस d ऑफ 14t/dx और प्लस 50 डायरेक्ट लिख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू तो 0 होता है। देखिए इसका 3 बाहर निकल जाएगा और ये 3 3 जा 9t² प्लस 7 2 जा 14t प्लस ये तो 14 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास तो वैल्यू निकल गया v के लिए, वेलोसिटी के लिए। अब हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल देंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, dv/dt। ये d जहां पर लग गया मतलब कि उस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना ही करना है। हाँ,
तो चलिए इस वैल्यू को फिर से डायरेक्ट मैं लिखता हूं, देखिए 9 2 या 18t प्लस 14 और ये 14 तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट है तो 14 और t के लिए तो 1 होता है, और इसमें क्या किया जाता है, n को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और देखिए फॉर्मूला यही है n x का पावर n माइनस 1, तो n जो है 2 है, तो 2 इंटू 9 18 हमने लिख दिया, और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। हाँ तो ये आ गया। अब हमारे पास क्या था, टाइम 1 सेकंड के लिए पूछ रहा था, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, 18 और इंटू 1 प्लस 14, तो 18 प्लस 14 यानी कि 32 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर है, स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अगर वही निगेटिव में लीजिएगा तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, वो निगेटिव हो जाता है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ, रिटार्डेशन पीछे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा ही ऐतिहासिक ही क्वेश्चन है। हाँ AIPMT 1997 का ये क्वेश्चन है। हाँ देखिए, द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम x इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, कह रहा है ना कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो 0 है एट टाइम t, तो t का जो वैल्यू है ना क्या होगा। हाँ ये दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लेते हैं इसका। चलिए तो x का वैल्यू दिया हुआ है AT स्क्वायर माइनस BT स्क्वायर, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, d और x का वैल्यू है हमारे पास AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब बाई में dx, यानी कि AT स्क्वायर तो 2AT हो गया, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, और ये 3BT स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, तो ये 2AT, ये तो एज अ कांस्टेंट 2a बाहर निकल जाएगा, और 3 2 या 6BT। हाँ अब सिंपल सा बात था, एक्सेलरेशन को 0 लाना था, तो 0 से हम लोग इसको कर देते हैं इक्विवेलेंट, यही लिख देता हूं मैं 0। हाँ तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इसको राइट साइड में ले जाइए, यानी कि 6BT इक्वल टू, ये तो इधर ही रहेगा, 2a कट कर देते हैं, 2 से ये 3 बार में, तो वैल्यू आ जाएगा 3BT इक्वल टू a, टाइम हमें चाहिए तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 3b, और यही हमारा आंसर फाइनल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसका भी आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। हाँ यही सारा क्वेश्चन था, सबका आंसर वगैरह दिया हुआ था। आई होप कि सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो विद्या हब जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, इसकी जरूरत है। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।